ना पूरा ध्यान रखना। ठीक है, सत्या। इजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना शुरू में। ठीक है, हेलो, हाँ समझ में क्या कह रहा हूँ? इजी क्वेश्चन ही शुरू में करना है। ओके, हाँ सर। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, देखो एक स्टैंडर्ड और थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है। सिलेंडर शेल ऑफ रेडियस 1 मीटर, माइक बंद कर दो। 1 मीटर हैज 2 स्लिट्स, एक स्लिट S1 है, एक स्लिट S2 है। बीच के गैप है 1 mm। लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 4000 एंगस्ट्रॉम। डबल स्लिट्स पे पड़ रहा है और इस पॉइंट पे कह रहा है कि एंड प्रोड्यूसेस अ फ्रिंज पैटर्न विद इन द सेल। इस सेल के अंदर फ्रिंज पैटर्न डेवलप हो रहा है। एज्यूमिंग दैट इंटेंसिटी डज नॉट वैरी सब्सिक्वेंटली एज वन मूव फ्रॉम O टू P। O से P तक जाते इसमें इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है। फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ द पैटर्न नियर द पॉइंट P। इस पॉइंट P के पास फ्रिंज विड्थ पैटर्न क्या होगा? फ्रिंज विड्थ का पैटर्न कितना? ठीक है, फ्रिंज विड्थ पैटर्न का रहा मतलब। अच्छा, इस इंटेंसिटी का मतलब है ना कि O से P तक जाते समय इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा चेंज का मतलब है ना कि एक स्लिट्स की वजह से जो इंटेंसिटी यहाँ पे है, इस स्लिट्स की वजह से यहाँ की इंटेंसिटी वो लगभग से मान रहा है। बट हम इस इंटेंसिटी से कोई मतलब ही नहीं है, हम निकाल रहे हैं फ्रिंज विड्थ। पॉइंट P पे फ्रिंज विड्थ कितना होगा? तो यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ से एक वेव जाएगी, यहाँ पे एक वेव ऐसे जाएगी और इसके सेंटर को इससे मिला दो। लेट्स दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है। तो ये स्मॉल डी इस दूरी से बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये जो वेव है और ये जो नीचे वाला वेव है उसमें पाथ डिफरेंस आएगा, ये बनेगा डी साइन थीटा। अगर ये 20 की दूरी स्मॉल डी है तो दिस इज डी साइन थीटा। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी जो आप लिखेंगे दैट इज डेल्टा एक्सिस डी साइन थीटा। इसमें डाउट है क्या? डाउट है? नहीं सर। ओके, डी साइन थीटा आएगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैक्सिमम बनना चाहिए, दैट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन लैम्डा। ओके, अच्छा फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ होता है कि दो मैक्सिमा, यहाँ पे दो मैक्सिमा, एक मैक्सिमा ये और एक मैक्सिमा ये, दो मैक्सिमा के बीच की दूरी कितनी है? दिस वन इज द फ्रिंज विड्थ। तो मैंने क्या किया कि इस फंक्शन को ना डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो क्या बता रहा है, दैट इज डी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा और डी एन इज टू लैम्डा बन गया। डी एन क्या है? डी एन है नंबर ऑफ फ्रिंज का डिफरेंस, नंबर ऑफ फ्रिंज का डिफरेंस। तो अगर मैं कहूं कि मान लो एक जो यहां पे सपोज करो एन वाला ब्राइट फ्रिंज है, तो यहाँ पे n+1 वाला होगा। तो n+1 और n के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, दैट इज dn को तुम 1 मान लोगे ना, तो ये जो डी थीटा आएगा ये फ्रिंज विड्थ का एंगल आ जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? अगर dn को मैं n1 मान लूं तो डी थीटा जो आएगा वो फ्रिंज विड्थ का एंगल आने लगेगा। सही है ना? दैट मीन्स डी कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। अभी कुछ चीजें बाकी हैं, अभी फ्रिंज विड्थ हमें सही समझना पड़ेगा। डी थीटा क्या है कि ये थीटा पे है, अगर nth वाला है तो डी थीटा पे मिलेगा तुम्हें। अब इसको इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सर्कल पे चल रहा है और सेंटर ये है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करने जा रहा हूं। देखना, ये सेंटर है और ये है। एक रेज यहां से चली है, ये रेज ऐसे है और ये ऐसे है, एंड दिस एंगल इज डी थीटा। ये डी थीटा जो आया है, क्यों? क्योंकि आपने थीटा माना है इस एंगल को। यही है, यही डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ है, क्योंकि अब तो आपने डीएन का डिफरेंस लिया, डीएन को 1 माना, दैट मीन्स ये एक मैक्सिमा एक ये मैक्सिमा, दोनों का बीच का डिफरेंस ही फ्रिंज विड्थ होगी।
अब इसको सेंटर से मिला दीजिए, इससे मिला दो, ये फ्रिंज विड्थ, ये रेडियस आर है। अच्छा अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल डी थीटा 1 है, लेट दिस इज डी थीटा नॉट है, डी थीटा नॉट, तो जो फ्रिंज विड्थ बनना चाहिए, दिस इज द फ्रिंज विड्थ शुड बी इक्वल टू आर डी थीटा नॉट। ये रेडियस आर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें एंगल के, सर्कुलर आर्क का लेंथ इज आर डी थीटा नॉट, ये फ्रिंज विड्थ। लेकिन हमें थीटा नॉट और थीटा में रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा आंसर पाने के लिए। इसके लिए मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को एक बार दोबारा मैंने यहां बनाया और इस डायग्राम को ऐसे दिखा दिया। ये एंगल थीटा नॉट था, ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा नॉट अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या आएगा, थीटा। दैट मीन्स थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 2 थीटा। ये सही है ना। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डी थीटा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी थीटा। अच्छा यहां पे थीटा का चेंज डी थीटा है, तो यहां पे थीटा नॉट चेंज डी थीटा नॉट बनेगा, ये है। अब देखो यहां से मैं चाहूं तो फ्रिंज विड्थ को लिख सकता हूं आर इंटू डी थीटा नॉट, यहां से उठा के प्लेस कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ डी थीटा बनेगा। ये बन गया ट्वाइस ऑफ आर, और डी थीटा के जगह पे मैं यहां से रख दिया लैम्डा अपान डी कॉस थीटा। तो द फ्रिंज विड्थ बिकम्स इक्वल टू आर की वैल्यू क्वेश्चन में उन्होंने दे रखी है 1 मीटर है, देखना द आर इज 1 मीटर। देखो रेडियस इज 1 मीटर, तो आप यहां पे 1 प्लेस कर देंगे आर की जगह पे 1। द वेवलेंथ लैम्डा इज 4000 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम रखेंगे 10⁻10 एंड डिवाइड बाई डी। डी क्या है, सेपरेशन है दोनों स्लिट के बीच का, जो कि उन्होंने दे रखा है 1 mm है, 1 mm, तो यहाँ पर रखेंगे 1 mm 10⁻3 एंड कॉस थीटा। थीटा ये एंगल है, तो जब ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, थीटा नॉट 60 डिग्री था, तो ये थीटा क्या होगा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। दैट मीन्स यहां पे आप प्लेस करेंगे कॉस 30 डिग्री। अब इससे जो आंसर बनेगा ये 2:4 8 बनेगा, और कॉस 30 इज √3/2, √3/2 एंड 2 ऊपर जाके और इससे मल्टीप्लाई कर देगा, तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू हो जाएगी W इज इक्वल टू 2:4 16 अपान √3, 16 अपान √3 इंस्टू ये -10 है, यहां से 3 -7 -3 ऊपर -4 बनेगा, एंड 14/√3 ये आता है, मोबाइल देना बेटा। 14/√3 की वैल्यू होगी 16/√3. 16 divided by √3 is 9.2. 9.2 10⁻⁻4. That means this value is approximate 0.92 mm. And this is answers. बात समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? हाँ एकदम स्टैंडर्ड, और मतलब यूं कहोगे कि स्टैंडर्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। मतलब इस सर्कुलर पे जाके फ्रिंज विड्थ निकालना, तो उस कॉन्सेप्ट को समझना